अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपना खुद का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग टूल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कैनवा के अंदर कि कैनवा में कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि हम लगा के अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, उनकी सेटिंग्स क्या होती हैं, वो क्या क्या जो है टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आप उसके अंदर सर्चिंग कैसे कर सकते हैं, नीटी सी। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली जाना है अपने गूगल पे, देन आपने यहाँ पर राइट करना है कैनवा इंटर। देन आपको मैंने बताया था कि आपने सिंपल क्या करना है, अपनी फर्स्ट वेबसाइट ओपन कर लेनी है जो भी आपके पास शो हो रही होगी। अगर आपने उसके अंदर लॉगिन किया हुआ, अपना अकाउंट बनाया हुआ, तो वो सिंपली लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, देन मैं अब जाऊंगी क्रिएट डिज़ाइन पे। क्रिएट डिज़ाइन पे जाके मैं यहाँ पे करती हूँ सिंपल एक बैनर। लिखती हूँ कि मैं अपना बैनर एक डिज़ाइन करना चाह रही हूँ, लैंडस्केप में मैं एक बैनर ले लेती हूँ। ठीक है, अच्छा आज हम करेंगे बैनर डिज़ाइन। ठीक है, बैनर डिज़ाइनिंग सिंपल है, मैं जिस आप लोगों को सिंपल ये बताना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ बैनर। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या किया, इसका नेम जो है वो रीनेम कर दिया। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने बैनर लिखा है तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल टेम्पलेट्स आ रही हैं। ठीक है, कि आप इस तरीके से जो है अपना बैनर को डिज़ाइन कर सकते हो। आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट उठा के उसको डिज़ाइन कर सकते हो। टेम्पलेट वाला जो काम है वो मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो से दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कैसे करते हैं। फिलहाल अपना खुद का डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले मैं जाती हूँ एलिमेंट्स में, यहाँ पे मैं लिखती हूँ शेप्स एंड देन आई विल गो टू, लेट्स सी। मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके, ग्राफिक्स में जाते हैं, देखते हैं ग्राफिक्स में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। ओके, ग्राफिक्स में हमारे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इसमें से हमारे पास क्या अच्छा लगेगा, लेट्स सी। और स्टार्टिंग में कुछ अच्छा था, ये ले लेते हैं। हमने इसको इसके साइज के अकॉर्डिंगली करना है। ओके, बड़ा, एंड देन इसको मैं नीचे ले आई। इसका कलर लेट सपोज मैं रख देती हूँ, हम ब्लू में चले जाते हैं, एंड देन थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। और why is this not चेंजिंग, हो रही है। ओके, चेंजिंग हो रही है। ओके, तो हमने क्या किया, इसका कलर थोड़ा सा कुछ ऐसा रख दिया। ठीक है, अब लेट सपोज मैं इसके ऊपर एक और चाह रही हूँ, कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल वी किया, एंड देन मेरे पास ये देखो दो आ गए। ठीक है, तो अब इस वाले को क्या करूंगी, लेट सपोज इसको मैं छोटा छोटा करना चाह रही हूँ, इस वाले को बड़ा, पीछे वाले को। ठीक है, एंड देन जो उसके ऊपर था उसको उसके ये कुछ नजर नहीं आ रहा, लेट्स सपोज उसके कलर थोड़ा चेंज करते हैं। इसका कलर हम थोड़ा सा लाइट में लेके जाते हैं, थोड़ा सा लाइट शेड में लेके जाते हैं ताकि ये थोड़ा विजिबल हो। ओके, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट। देन ये वाला जो था, इसको राइट क्लिक करूंगी। अब ये क्योंकि बैक पे चला गया तो मैं इसको क्या करूँ, ब्रिंग टू फॉरवर्ड करूंगी। जब ब्रिंग टू फॉरवर्ड करूंगी तो ये क्या हो रहा है, नजर आ रहा है। ये क्या हुआ है कि ये हमारे पास जो है वो फ्रंट पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास जो था फर्स्ट वाला जो मेरा डिज़ाइन था वो ये है। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं या नीचे कर देते हैं, जैसे आपको पसंद हो, एंड देन इस तरह से। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, सिंपल जाते हैं हम इसी एलिमेंट्स में, ऑल में, इन शेप्स को करते हैं क्रॉस। ऑल में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, नीचे नीचे नीचे, एंड देन हमारे पास आ जाती है फ्रेम्स। ठीक है, ये फ्रेम्स का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। सी ऑल में जाते हैं, देखते हैं किस तरह का फ्रेम हमारे पे सूट करेगा। तो हम कुछ अगर डालें, बेसिक शेप्स में से फ्रेम्स डालते हैं। लेट्स सपोज मैं सर्कल इंक्लूड करना चाह रही हूँ, एक सर्कल मैं यहाँ रखती हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देन इसी को कंट्रोल सी कर रही हूँ, कंट्रोल वी कर रही हूँ, तो मेरे पास एक और सर्कल आ गया। इस वाले को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कंट्रोल सी वी, दोबारा पेस्ट हो गया। देन एक सर्कल में यहाँ पेस्ट करती हूँ, देन इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, लेकिन ये थोड़ा दूसरे वाले से थोड़ा सा बड़ा हो, मतलब तीनों के साइज मैंने चेंज कर दिए। अब मैं क्या करूँगी, सिंपल मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिंपल मैं जाऊँगी प्लस पे, एंड देन मैं यहाँ सर्च करती हूँ बिल्डिंग इमेजेस। ठीक है, मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने बताया था कैनवा में सर्च क्यों नहीं करती। कैनवा पे इमेजेस जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं आती जितनी आप गूगल से अच्छे अच्छे पिक्सल्स की इमेजेस एचडी क्वालिटी में निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं एक ये पिक्चर ले लेती हूँ, इसको मैं कंट्रोल सी करके कॉपी भी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ से क्या किया, इमेज ले ली अपनी। एंड देन मैं अपना कैनवा को ओपन करूँगी, और जो मेरा खुला हुआ है इसको हम इस साइड पे ले आते हैं। ओके, तो मैं इस यहाँ पे, ठीक है, मैं लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं पे भी अपनी पिक्चर पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल वी,
यहाँ पे मेरी पिक्चर सामने आ जाएगी। देन मैं इसको सिंपल क्या करूंगी, पिक्चर को ड्रैग करके जिस भी अपने सर्कल के अंदर रखना है, मैं उस सर्कल के पास लेके जाऊंगी, तो ये सर्कल उस पर हाईलाइट हो जाएगा कि किस सर्कल मैप अपना चाह रहा है। लेट्स सपोज इधर, या ये इधर सूट नहीं करी, कंट्रोल Z करूंगी, दोबारा बाहर आ जाएगा इधर इधर, तो ये इधर अच्छी लग रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं कोई और बिल्डिंग भी लेना चाह रही हूँ। मैं देखती हूँ यहाँ पे मुझे कुछ और भी मिल जाए, ये, और इसको कंट्रोल C करते हैं, ठीक है। इधर जाते हैं ना, यहाँ पे कंट्रोल V, एंड इसको यहाँ पे ऐसे हो गया। और अब एक और पिक्चर ले लेते हैं हम, एंड देन ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, हम कुछ और ले लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। हम देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ किए, 3 इमेजेस डाल दी, ठीक है। अब मैं क्या चाह रही हूँ, मुझे कुछ ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं फर्स्ट वाले को भी लेती हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले को लेके मैंने जो अपनी फर्स्ट वाला जो ये है, ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जो डिज़ाइन साइड नो कर्व है क्या है, राइट क्लिक करती हूँ इस पर, लेयर, बल्कि लेयर नहीं, इसको ऊपर ही रहने देते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी मैंने इसकी ऐसे कर दी है। मैं प्रीवियस वाले को ले रही हूँ, उसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं इस तरह, या छोटा, बड़ा ही कर देते हैं, ठीक है। एंड देन इसको ले जाते हैं और इसको ऐसे, तो आप कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है। और इसकी ट्रांसपेरेंसी आप और कम कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ऐसे, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गए हमारे काम, हो गए ट्रांसपेरेंसी वाले, मैंने बता दिया ट्रांसपेरेंसी कैसे करते हैं। लेट्स सपोज की पोजीशन आपने एनिमेशन लगानी थी, एनिमेशन, वैसे बैनर पे एनिमेशन की तो कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल से एक ब्लू बैकग्राउंड लेते हैं, ठीक है। लेट अस सी कि हमें ब्लू बैकग्राउंड में क्या मिलता है। ये कुछ अच्छा लग रहा है हमें, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क है। ये वाला बैनर के हिसाब से है, इसको राइट क्लिक करती हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करती हूँ लिंक को। कॉपी करने के बाद मैं सिंपल यहाँ आऊँगी, यहाँ पे कंट्रोल V करूँगी तो मेरे पास ये आ जाएगा। देन इसको मैं पकड़ के लेके जाती हूँ। वैसे ब्लू जो है वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेट्स सी, अगर अच्छा लगा तो रखे रहने देंगे, अदरवाइज हम, ओके, कुछ ऐसे हो गया। देन इसकी ट्रांसपेरेंसी भी हम कम कर सकते हैं ताकि ये इतना विजिबल ना हो, कुछ इस तरह से, ठीक है, ताकि हमारे पास ब्लू शेड भी आ जाएगा, इसके ऊपर जो लिखा होगा वो नज़र भी आ जाएंगे, देन ETC, ठीक है। इसकी ट्रांसपेरेंसी आप दोबारा से ठीक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, दोबारा से डार्क हो जाएगा और उसमें वाइट कलर में कुछ लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये मैंने से क्या किया, ट्रांसपेरेंसी इसकी थोड़ी सी मैंने जो है वो कम कर दी। अब मैं जाऊंगी यहाँ से एलिमेंट्स में ही, और मैं यहाँ से ले लेती हूँ, लेट्स सपोज सर्कल की शेप ले लेती हूँ, ठीक है। एक मैंने सर्कल ले लिया, एंड इस सर्कल को मैं ड्रैग करके लेके जा रही हूँ अपनी इमेजेस पे, ठीक है। अब इस इमेज के साइज के अकॉर्डिंगली मैं इसको रख रही हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। और फिर इस पे राइट क्लिक किया मैंने, ओके, राइट क्लिक यहाँ पे हो रहा है, और इसको मैं कर रही हूँ सेंड टू बैक। अब जब मैं बैक करूंगी तो ये सिर्फ इमेज के पीछे जा रहा है, लेकिन अगर इसी को मैं सेंड टू बैक कर दूंगी, बिल्कुल पीछे कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल इमेज के भी पीछे चला जाएगा, जो कि मैं नहीं चाह रही फिलहाल। तो देखो, जब मैंने सेंड टू बैक किया तो क्या हुआ, इस इमेज के भी पीछे चला गया, जो कि मैं नहीं चाह रही थी, लेकिन खैर, लेट्स सी। अब ऐसे अच्छा तो लग रहा है, इसको थोड़ा सा ना ऐसे थोड़ा मैसी कर देते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा फिक्स फिक्स आए, थोड़ा सा इधर उधर होना भी सूट करता है, ठीक है। अच्छा, ओके, अब ये बिल्कुल बैक पर चला गया। इस इमेज को लेते हैं, जब आपके पास कुछ ऐसा काम हो जाए, लेट्स सपोज देखो ये वाला जो सर्कल है मेरे से मैंने लिया है, अब ये क्लिकेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको जो लेके जा रही हूँ इसके ऊपर देखो बाकी सब पे तो आ रहा है, लेकिन इस पे नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि बिल्कुल बैक पे चला गया। तो जो मैंने इमेज डाली है इसको पकड़ूंगी मैं, राइट क्लिक करूंगी, देन ब्रिंग टू बैक लेके जाऊंगी, सेंड टू बैक, तो ये बिल्कुल पीछे चलेगी इमेज। अब मेरे पास जो ये वाला जो सर्कल है, ये देखो, अब ये जो सर्कल है इसको भी मैं उठा के अब आगे पीछे कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, उसकी थोड़ी सी जो विड्थ है उसको मैं कम कर देती हूँ इस तरह से। ये वाली इमेज मैं फ्रंट पे ले आती हूँ, क्योंकि मुझे फॉरवर्ड पे चाहिए थी। इस पे भी मैं इसी तरीके से सर्कल लगा लेते हैं हम, ओके, सर्कल जो है आपके पास फ्री है, ओके। तो इस तरह से मैंने एक सर्कल ले लिया, देन इसको भी मैंने बड़ा किया, और इस तरह से इस पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक, इस तरह से जाकर राइट क्लिक, लेयर, सेंड टू बैक। अब ये इसके पीछे चला गया, जैसे इसको भी थोड़ा सा इस तरह से मैसी कर देते हैं, और इसका कलर में जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। यार सपोज मुझे ये नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। देन आपके पास आ गई ये वाली पिक्चर जो कि बिल्कुल भी नजर ही नहीं आ रही है,
तो इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, इस तरह करोगे, सेंटर साइड पे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये पिक्चर खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम यहाँ से। एंड अब हमारी पिक्चर जो है इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। एंड देन आई गेस पिक्चर ठीक ही लग रही थी। कंट्रोल Z किया तो मेरे पास वो दोबारा से पिक्चर आ गई। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप करके क्या कर सकते हो, अपनी कोई भी इमेज कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ये भी आ गई। इस तरह से आप एक और सर्कल लो, इसके पीछे लगवाना, आपके पास जो होगा वो डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब लेट सपोज मैं चाह रही थी कि जो मेरे पास ये दो इमेजेस हैं, ये वाली जो दो इमेजेस हैं, ये साथ साथ मूव हों। ठीक है, ये जो है वो क्या हो, साथ साथ मूव हों। ये वाली इमेज नहीं, ये बैकग्राउंड इमेज। देखो जब मैं इस वाले को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ तो बैकग्राउंड इमेज ले रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली इस पे जाऊंगी, अपनी बैकग्राउंड इमेज पे मैंने राइट क्लिक किया, लॉक किया। जब मैं इसको लॉक कर दूंगी तो अब ये बैकग्राउंड इमेज नहीं हिलेगी। अब इसके अलावा जो मैं सिलेक्ट करना चाहूंगी वो सिलेक्ट होगा। ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको क्लिक किया, देन इसके पास से मैंने यूं किया और ये सारी जो पिक्चर है मेरे पास सिलेक्ट हो गया। मैं सबको मूव कर सकती हूँ, मैं इधर लेके जाऊँ, मैं इधर रखना चाहूँ, मैं जहाँ भी रखना चाहूँ। लेट आई गेस यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ से इसको कर सकती हूँ, पकड़ सकती हूँ, इसको ऊपर नीचे कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पे मैं एक और सर्कल ले लूंगी, लेट सपोज। और ठीक है, तो मैंने इस तरह से कुछ रख दिया। अब लेट सपोज मैं चाह रही हूँ कुछ स्टार्स। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास कुछ इस तरह से स्टार्स आ रहे हैं, मैंने स्टार्स ले लिए। अब ठीक है, यहाँ से फोटोज में जाके भी ले सकते हो, कुछ इस तरह वाले स्टार्स भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ओवर हो रहे हैं, तो ये वाले स्टार बेहतर है आई गेस। ठीक है, इस तरह से मैंने स्टार्स ले लिए एंड इसको मैंने बड़ा कर दिया, और ये मेरे कुछ इस तरह से आ गए। ठीक है, अब एक ये भी आपके पास ऑप्शन होता है जिसको आप इधर पे रोटेट कर सकते हो, जिस भी इस तरीके से चाहो आप इसको रख सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से चाह रही थी, एंड देन ये हमारे पास यूँ आ गया। ठीक है, ये हमारे पास स्टार्स हो गए। आप इसकी भी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हो। मोर ओवर, मैं यहाँ पे हमारे बबल्स भी चाह रही हूँ। ठीक है, तो बबल्स देखोगे आपके पास ग्राफिक्स में बबल्स भी आ जाएंगे। कौन सा भी बबल आप चाहते हो आप वो बबल यहाँ से उठाओगे एंड देन उस बबल को यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेती हूँ एंड इस बबल्स को मैं यहाँ ले जाती हूँ, इसको बड़ा कर देते हैं एंड इसकी ट्रांसपेरेंसी भी हम कम कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये इतना विजिबल ना हो, नजर ना आए, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें लगेगा जैसे बहुत ज्यादा हो गया। कंट्रोल C V मैंने किया है, 2 दफा आ गया एंड इसको हम उठा के इधर भी ले जाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, हमारे पास ये बैनर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब लेट सपोज मैं इस पे कोई टेक्स्ट लिख देती हूँ, मैं टेक्स्ट पे जाती हूँ और टेक्स्ट पे मैं टेक्स्ट लिखने की जगह टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट कर देती हूँ। लेकिन आई होप सो मुझे कलर भी मिल जाए कुछ अच्छा सा। लेट सपोज ये इनरोल नाउ वाला ले लेते हैं। ठीक है, मैं इनरोल नाउ सिर्फ मैंने क्लिक किया और ये इनरोल नाउ यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से उठाओ, इसको यहाँ पे लिखो। लेट सपोज मैं कह रही हूँ विला सोसाइटी के नेम से, लेट सपोज मैं कुछ इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आ रहा है। अच्छा, इसको अनग्रुप भी कर सकते हो, अनग्रुप करोगे तो अलग अलग इनको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे विला को मैं अलग सिलेक्ट कर सकती हूँ और इसको अलग। ठीक है, अब इसको मैं अनजब ग्रुप किया, इसको मैं बड़ा करूंगी तो सोसाइटी मेरे पास बड़ा हो गया। देन इसको मैं ऊपर नीचे की जैसे भी मर्जी चाहूँ वैसे रख सकती हूँ। ठीक है, अब इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, एंड ETC। ओके, ठीक है, इस तरह करके मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी जो राइटिंग है वो मुझे कुछ खासी पसंद नहीं आ रही है, तो इसकी राइटिंग हम खुद चेंज कर लेते हैं, देखते हैं हमें कौन सी पसंद आती है। ओके, ये बेहतर है। ठीक है, और जो हमारे पास बॉक्स है, अभी बॉक्स नहीं हिलेगा क्योंकि ये इसके साथ ही है। तो कुछ इस तरह से आपके पास जो है वो बनता है। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डिफरेंट एलिमेंट्स यूज कर लिए, हमने इमेजेस भी यूज कर ली, हमने यहाँ पे शेप्स भी ले ली हैं, हमने यहाँ पे टेक्स्ट भी ले लिया है। हमने देख लिया कि ट्रांसपेरेंसी कैसे कम होती है, उस पर एनिमेशन भी लगा के दिखा देती है। लेट्स सपोज अगर आपको एक एक चीज़ पे एनिमेशन लगानी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे जो विला और सोसाइटी है, ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगी, विला शिफ्ट और सोसाइटी, इन दोनों पे मुझे एक ही चीज लगानी है। तो देखो ये दोनों सिलेक्ट हो गए। हम क्या करते हैं मोस्टली जब वर्ड पावर पॉइंट ऑफिस यूज करते हैं, नॉर्मल चीजें यूज करते हैं, हम क्या करते हैं कंट्रोल प्रेस करके, कीबोर्ड का कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह कैनवा में क्या होता है, हम शिफ्ट प्रेस करके हम मल्टीपल ऑप्शन
सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं देखो ABC ये वाला ले लिया मैंने, ठीक है। इसकी मैं स्पीड कम कर रही हूँ तो थोड़ा लेट आएगा, ठीक है। और एक और काम भी कर सकती हूँ मैं, देखो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अपना कर्सर रखूंगी, राइट क्लिक करूंगी, ठीक है, राइट क्लिक करूंगी, सॉरी राइट नहीं लेफ्ट क्लिक करूंगी, एंड इसको ड्रैग करते हुए नीचे तक लेकर आऊंगी। और मैं चाह रही हूँ इस पूरे पे एक ही एनिमेशन लगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से 3 डॉट्स पे जाऊंगी, मेरे एनिमेशन आ जाएंगे। अब इस एनिमेशन में मैं जो मर्जी चाहूँ एनिमेशन मेरे पास लग जाएगी। देखो यहाँ पे वो सारा आपको प्रीव्यू करते हुए भी दिखा रहे हैं कि आप कौन सी वाली एनिमेशन चाह रहे हो। आप ये चाह रहे हो, आप राइस चाह रहे हो, आप लेट सपोज ये चाह रहे हो, ठीक है। तो मुझे ये अच्छी लग रही है, मोस्टली मैं यही लगाती हूँ, ठीक है। और मैं इसको स्पीड कम कर देती हूँ तो ये थोड़ा आराम आराम से आएगी, ठीक है, कुछ इस तरह से। और आप इस तरीके से एनिमेशन भी लगा सकते हो। अब आगे आपके पास डाउनलोड करने वाली बात, तो आप शेयर पे जाओगे, शेयर पे जाके आप डाउनलोड पे जाओगे। अगर आपको वीडियो डाउनलोड करनी है तो MP4 रखोगे। अगर आपको वीडियो डाउनलोड नहीं करनी है तो आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे PNG सिलेक्ट करके उसको डाउनलोड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका था, आपने किसी भी डिजाइन को खुद क्रिएट कर सकते हो। ये बिल्कुल सिंपल सा एक डिजाइन था, बेसिक इंट्रोडक्शन था कि आप कौन सी चीज़ को किस तरह से यूज कर सकते हो। आप अपलोड्स में जा सकते हो, अपलोड्स में जाके जो आपके पास पिक्चर्स हैं आप उनको भी अपलोड कर सकते हो। अभी मेरी पिक्चर्स यहाँ पे आई शो नहीं हो रही है, बट आपके पास कोई भी पिक्चर है जो आपने अपलोड करनी है, जो आपकी हुई हुई है, वो आप पिक्चर यहाँ से उठाओ और यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो। सिंपल यही मेन 3 टूल्स का काम था। तो डिजाइन वाले टूल्स जो टेम्पलेट है उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।